प्रिय साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की। प्रिय साथियों, आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसका स्ट्रक्चर क्या है उस पर चर्चा किए थे। दूसरी चीज, हमने मध्य प्रदेश में राज्यपाल की क्या भूमिका है, क्या उसकी शक्तियां हैं, कौन उसकी नियुक्ति करता है, तो ये हमने सेकंड लेक्चर पे देखा था। ठीक है। और साथियों, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। हमारे MPPSC प्री कम मेंस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और ग्रुप 2 के जो एग्जाम हैं इसकी दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय साथियों, बहुत जल्द ही हमारी मैथ्स की, हिंदी की और जो रीजनिंग है इसकी क्लासेस भी जो है लाइव आपको मिलने वाली है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जो है ये उपयोगी जानकारी पहुंचाइए। तो प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद की। तो प्रिय साथी, आपको पता होगा कि हमने देखा था कि हमारा जो विधानमंडल है, जिस तरीके से केंद्र में हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक वैसे ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे केंद्र में आपको पता होगा कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। जिस तरीके से केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होती है, ठीक वैसे ही राज्यों में भी मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद भी होती है। जैसे आप देख लीजिए दोनों चीजें, एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक संसद, ठीक है, संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो देखिए संसद में हमारा राष्ट्रपति शामिल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। इसके अलावा लोकसभा शामिल होती है और राज्यसभा शामिल होती है, ठीक है, ये संसद होती है। और अगर हम विधानमंडल की बात करें तो हमारा जो विधानमंडल है, ठीक है, ये जो विधानमंडल है ये राज्यों में होता है और आपको पता होगा इसमें राज्यपाल होता है, ठीक है, और हमारी विधानसभा होती है। साथियों, ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके गठन से ही विधान परिषद का प्रावधान है, परंतु विधान परिषद का अभी तक गठन नहीं किया गया है। ये देखिए, जैसे यहाँ राज्यसभा है, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ये विधानसभा हो जाएगी हमारी और ये हमारी विधान परिषद हो जाएगी। लेकिन हमारे MP में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। ये देखिए, जैसे राज्यपाल, ठीक है, इस तरीके से ये व्यवस्था संचालित होती है। आगे हम बात करते हैं साथियों मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होती है, चलिए। मंत्री परिषद आप देखोगे तो हमारी जो मंत्री परिषद है इसमें आप देखोगे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो मुखिया होते हैं। फिर हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं साथियों, ठीक है, हमारे जो अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी, ठीक है, इस तरीके से जो है आप देखोगे। इनके अलावा राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री क्या काम करते हैं, ये जो है कैबिनेट मंत्री को सलाह व मतलब सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपने नाम सुना होगा कि स्वतंत्र मंत्री, अर्थात जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है ना। तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री पहले उपमंत्री भी होते थे, लेकिन अब उनकी भूमिका खत्म हो गई है। स्वतंत्र प्रभार जिनको स्वतंत्र छोटे मोटे मंत्रालय दे दिए जाते हैं प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है। चलिए, राज्य मंत्री परिषद की हम बात करें तो हमारा जो राज्य मंत्री परिषद है, ठीक है, जो राज्य का मंत्री परिषद है, ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं साथियों तो इसमें हमारे CM शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे यहाँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी है, ठीक है,
तो इस तरीके से जो है वन मंत्री हमारे कुंवर विजय शाह जी है। तो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं जो अपने अपने विभाग के होते हैं। यहाँ पे भी राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री को सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से केंद्र के समान हमारे राज्यों में भी ये व्यवस्था को अपनाया गया है। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। फिर उसके बाद हम विधानमंडल के बारे में देखेंगे। चलिए, क्योंकि अभी हम राज्यपाल के बारे में देख चुके हैं। अब राज्यपाल को सहायता व परामर्श देने के लिए कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। इसलिए अब मंत्रिपरिषद को हम देख रहे हैं। देखिए साथियों, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो आप देखोगे कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे साथियों कि हमारा जो आर्टिकल 163 है, मंत्रिपरिषद क्या होती है ये हमने आपको बता दिए कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होता है। आर्टिकल हमारा 163 ये कहता है कि राज्यपाल, चूंकि आपको पता होगा कि हमारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, ठीक है, आपको पता होगा। अर्थात आप देखोगे कि हमारा जो भारत जो राज्यपाल होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है आर्टिकल 163 में कि भाई हमारे यहाँ जो है संवैधानिक कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री में निहित होगी। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह व परामर्श पर कौन काम करेगा? राज्यपाल काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे इसमें किसका प्रावधान किया गया है? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे यहाँ क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है जो क्या काम करेगी? जो राज्यपाल को क्या देगी? राज्यपाल को सहायता, सलाह व परामर्श, ठीक है, ये जो है ये प्रदान करेगी। तो आर्टिकल 163 आप समझ गए होंगे, है ना, प्रश्न पूछा गया है कई बार, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज हम बात करते हैं, हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 164, इसमें क्या कहा गया है भाई? अब प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद तो होगी, बट इसका गठन कैसे होगा? ठीक है, तो हम उस गठन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ 164 में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा भाई? नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी को भी जो है क्या किया जा सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो नहीं साथियों, हम जो है किसको, जो बहुमत दल का नेता होगा, जिनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है, उन विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को हमारे राज्यपाल क्या काम करेंगे? मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन प्रश्न आता है कि कौन करता है? तो ध्यान रखना, राज्यपाल करता है। किसको करता है? तो बहुमत दल प्राप्त नेता को। किसमें बहुमत दल? जो विधानसभा होती है। अब ये विधानसभा क्या होती है इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, और शपथ भी कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति एंड शपथ, ठीक है, तो ये शपथ भी कौन दिलाता है? हमारे राज्यपाल ही दिलाते हैं, ठीक है, ये चीज है। आगे हम बात करते हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री है, अब ये बहुमत प्राप्त दल का नेता है, तो बहुमत प्राप्त दल के नेता ही क्या काम करते हैं? हमारे जो विभागीय मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री जिनको बनाना है, ठीक है, तो उनका नाम का प्रपोजल देते हैं किसको? राज्यपाल को।
दूसरे शब्दों में हम कहें तो कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या काम करता है, जो कैबिनेट मंत्री है उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति भी करता है और शपथ भी दिलाता है। तो किसका? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, किसके द्वारा भाई? हमारे राज्यपाल के द्वारा ही। पर सिफारिश कौन कर रहा है? सिफारिश जो है, ध्यान रखिएगा, सिफारिश कौन कर रहा है? सिफारिश हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो भाई शपथ भी कौन दिलाएगा? यही दिलाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो सीएम हैं, सीएम का कार्यकाल कितना होगा? तो सामान्यतः हम कहते हैं कि 5 वर्ष होगा, लेकिन साथियों 5 वर्ष नहीं, जब तक उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप जरा देखिए, अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और इनकी सरकार बनी थी, लेकिन बीच में कुछ बागी विधायक अलग हो गए, तो इसके चलते हमारी कमलनाथ सरकार ने बहुमत खो दिया। और जब बहुमत खो दिया तो बीच में ही 5 साल से पहले ही उनको क्या काम करना पड़ा? अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार्यकाल कब तक होगा इनका? सामान्यतः है 5 वर्ष, लेकिन हम कहेंगे जब तक विधानसभा में क्या है, इनको बहुमत प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है। और जब तक इनको बहुमत प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न उठता है साथियों कि कैबिनेट मंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट जो मंत्री है ये किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक राज्यपाल चाहेगा, अर्थात मुख्यमंत्री को लगा कि अमुक विभागीय मंत्री ठीक नहीं है, तो राज्यपाल को बोल सकते हैं और इस्तीफा ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति, अब भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज क्या है? उसकी आयु 25 वर्ष की हो चुकी हो। ठीक है, 25 वर्ष की हो चुकी हो। ठीक है, तीसरी चीज भाई उसका जो है कहीं ना कहीं तो विधानसभा मतलब मतदाता सूची में नाम ही होगा। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए, ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी हमने ये कहा कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं हूं या हमारे कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था, आपको भी पता होगा, वो लोकसभा सदस्य थे, ना कि विधानसभा सदस्य। क्या काम किया? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उनको क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया, अर्थात बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। लेकिन आपको पता होगा कि हम कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद बन सकता है, लेकिन वह शर्त है कि उसको 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। फिर आपको पता होगा कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा लोकसभा से इस्तीफा दिए और वहां से जो विधायक थे, कौन? दीपक सक्सेना जी, उन्होंने इस्तीफा देकर जो है वहां से किसने चुनाव लड़ा? कमलनाथ जी ने, और विधानसभा चुनाव जीतकर वो आए। तभी वो विधानसभा में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष रहे, अर्थात मुख्यमंत्री रहे। अगर वो 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेते तो क्या हो जाता साथियों? वो मुख्यमंत्री पद से बाहर हो जाते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता ध्यान रखिएगा कि एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरी चीज क्या हो? उसकी आयु 25 वर्ष की हो गई हो। ठीक है, और तीसरी चीज लाभ के पद पर ना हो। अब साथियों, पढ़ा लिखा, हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए जरा, एक प्यून है, ठीक है, एक सफाई कर्मी है,
या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो शासकीय सेवा में जाना चाहता है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है कि भाई वो 5वीं पास हो, 8वीं पास हो। अभी जैसे पटवारी के लिए कि कंप्यूटर CPCT होना चाहिए, ठीक है, स्नातक होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी योग्यता है, यहाँ तक कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही। लेकिन हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद अर्थात हमारे प्रदेश का मुखिया होगा, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री होंगे, हमारे यहाँ राज्यपाल होंगे, इनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। इनका 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। पर मुझे अपेक्षा है कि कभी ना कभी हमारे यहाँ ऐसी सरकार बैठेगी केंद्र में जो इस तरीके के कानून, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और वो ऐसे कानून लेकर आएगी कि भाई हमारे यहाँ जो है एक साफ सुंदर छवि के लोग ही MP MLA का इलेक्शन लड़ सके, उनके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित होगी। ठीक है, चलिए वो परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और एक चीज ध्यान रखना कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा से सदस्यता उसको लेना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं भाई कि कौन व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति CM बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, लेकिन कितने, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा, हमारी जो विधानसभा है, इस विधानसभा की क्या लेना पड़ेगा, उसको सदस्यता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। ठीक है, आपको कुछ चीज नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं साथियों। आगे हम बात करते हैं कि प्रश्न उठता है कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है, ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद होती है, ठीक है, अभी हमने देखा मंत्री परिषद में कौन शामिल है, CM है, कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, और इसके अलावा राज्य मंत्री है। ठीक है, ये है आर्टिकल 163 में प्रावधान है। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि हमारी जो विधानसभा है, ठीक है, इसके बारे में कल पढ़ना था। विधानसभा है, देखिए इसमें कितनी सीट है, 230 सीट है। ये 230 सीट है, तो हमको सरकार बनाने के लिए अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी कितनी सीट लेकर आती है, 230/2 + 1, अर्थात कितने परसेंट, 51% सीट लेकर आती है, अर्थात 116 सीट लेकर आती है, तो वो क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। ठीक है, अर्थात जो भी राजनीतिक पार्टी 116 सीट लेकर आती है, बहुमत में आती है, वो अपनी सरकार बना। ये कहां से बन रही है साथियों, ये सरकार बन रही है विधानसभा से। ठीक है, और जब तक विधानसभा में इस मंत्री परिषद का बहुमत है, अर्थात उसका बहुमत है, तब तक वो मंत्री परिषद है। और जिस दिन वो क्या काम करेगी, अपना बहुमत खो देगी, जैसे कमलनाथ जी ने खो दिए थे, 116 सीट से कम हो गई थी उनके पास, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो समझ गया। तो अर्थात अगला पॉइंट आता है कि हमारी जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्री परिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि भाई वो विधानसभा से ही उनका मनोनयन हुआ है। ठीक है, इसलिए वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ध्यान रखना कि हमारे यहाँ मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है साथियों, तो हमारे यहाँ मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, देखिए पहले क्या होता था, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उनको अपने पक्ष में लेना है, बहुमत लेना है, तो हम उनको कोई भी राजनीतिक पद दे देते थे, कोई भी मंत्रालय दे देते थे। अनावश्यक मंत्री परिषद में भीड़ों के संग बहुत ज़्यादा लोग हो जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 91वां संशोधन हुआ 2000
2003 में। अब क्या कर दिया गया भैया, हमारी कुल मंत्रिपरिषद की संख्या जो विधानसभा सीट है 230, इसके कितना 15% से अधिक नहीं। ठीक है, अर्थात अब ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ 35-36, क्योंकि 230 का कितना होगा 15%, लगभग 35-36, इससे ज्यादा हमारे यहाँ मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ये 2003 है। ठीक है, चलिए आगे और हम क्या बात करते हैं। अब देखिए सामूहिक रूप से किसके प्रति, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। और देखिए व्यक्तिगत रूप से यदि हम बात करें तो जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब भी हमारी सदन की कार्यवाही होगी तो उस सदन की कार्यवाही में गण पूर्ति का होना जरूरी है। गण पूर्ति का मतलब होता है कि कुल सदस्य हैं जो विधानसभा के, उसके कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। ठीक है, चलिए अब भाई हमारे पास सीएम। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। मुख्यमंत्री के कार्य, क्या कार्य होते हैं भाई, तो देखिए मुख्यमंत्री के जो कार्य होंगे वही मंत्रिपरिषद के होंगे, ध्यान रखिएगा, अलग से कोई कार्य नहीं होते। ठीक है, देखिए क्या कार्य होंगे हम आपको बता देते हैं। एक तो भाई ये सरकार के मुखिया है। ठीक है, तो आप देखिए मंत्रिपरिषद के रूप में, मंत्रिपरिषद के रूप में कैसे, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो इसलिए दूसरी चीज आप देखिएगा किसके संदर्भ में, राज्यपाल को सलाह, राज्यपाल को संवाद के संदर्भ में। ठीक है, तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे मुख्यमंत्री का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होगा, राज्य विधान सभा में सदन के नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में। ठीक है, अब देखिए जरा मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं मंत्रिपरिषद के रूप में क्या काम रहेंगे। भाई हमारे मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के प्रमुख है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि अभी हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री ही अन्य विभागीय मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देते हैं, किसको, राज्यपाल को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा विभागों का बंटवारा भी कौन करवाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ही करवाते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। हमारे सारे महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद एक साथ डूबती है एक साथ उठती है। इसका मतलब यह है कि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है। आप ध्यान दीजिए, कमलनाथ सरकार ने जैसे ही इस्तीफा दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो गई, भंग हो गई, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी चीज राज्यपाल के संवाद के संदर्भ में आर्टिकल 167 ये कहता है कि भाई चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री क्या काम करेगा, जो भी डिसीजन होंगे, जो भी निर्णय होंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वो किस तक पहुंचाएगा, राज्यपाल तक, अर्थात संवाद करेगा। मंत्रिपरिषद नहीं करती है, मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक ये सारी जानकारी पहुंचाता है एक दूसरे सलाह परामर्श से। ठीक है, आर्टिकल 167। आगे हम बात करते हैं कि हमारे विधानसभा है, विधानसभा 230 सीट है। आप देखिए विधानसभा में सदन का नेता है, इनके पास बहुमत है, तो ये क्या काम करेंगे, विधानसभा के सदन के नेता के रूप में हमारे संसद, हमारा विधानसभा का जो सत्र आरंभ करवाना है, समापन करवाना है, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करवाना है, ये सब काम मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल कोई कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो सत्र का आरंभ करना, समापन करवाना, फिर हमारे सदन में कुछ ऐसी गतिविधियां निर्मित हो गई तो सदन को भंग करवाना भी जो है इनका काम होता है। सरकार की ओर से कोई घोषणा करना है, कोई नीतियों की घोषणा करना है,
तो मुख्यमंत्री ही सदन में अपनी नीतियों की घोषणा करता। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण। कल विधानसभा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको और भी क्लियर होगा कि भाई क्या होता है। अब साथियों यहाँ से कई फैक्ट निकलते हैं। क्या कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन रहे हैं? तो प्रथम सीएम आपको पता होगा पंडित रविशंकर शुक्ल रहे हैं। ठीक है, शुक्ल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उठता है कि फर्स्ट महिला सीएम। ठीक है, फर्स्ट महिला सीएम कौन रही है भैया? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है कौन, जल्दी से बताइए, सुश्री उमा भारती। ठीक है, उमा भारती ये जो है हमारे यहाँ प्रथम महिला सीएम रही हैं। ठीक है, फर्स्ट महिला डेप्यूटी सीएम, तो आपको पता होगा श्रीमती जमुना देवी। जमुना देवी जो है ये हमारे यहाँ की डेप्यूटी सीएम भी रही है, डिप्टी सीएम भी रही है। आपको ये भी पता होगा साथियों कि ये विपक्ष की नेता भी रही हैं। ठीक है, आगे आपको वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान सीएम आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वर्तमान जो है श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ये चौथी बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ लिए हैं। सबसे लंबा इनके पास कार्यकाल है, कार्यकाल भी इनके पास सबसे लंबा है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं कि किस टाइप के प्रश्न निकलते हैं। प्रिय साथियों, आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी निरंतर अपने प्रश्नों की प्रकृति में अंतर ला रही है। जैसे अभी प्रश्न निकला था कि भाई निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। ठीक है, इससे पहले निकला था कि भैया ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न निकल रहे हैं। कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री में रहे। ठीक है, बाद में उनको रक्षा मंत्रालय भी दे दिया। तो इस तरीके से, जैसे कैलाशनाथ काटजू, तो इस तरीके से प्रश्न, बलराम जाखड़ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज्यपाल के साथ साथ केंद्र में लोकसभा स्पीकर भी रहे। तो इन प्रश्नों की प्रकृति को आप देखिए। अगर आपके पास ना हो तो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।